दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज दोस्तों हम लोग महिला पर्यवेक्षक का जो एग्ज़ाम होने वाला है 23 तारीख को, आगामी जो रविवार है, उसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत सारे मेरे पास फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि सर इसकी तैयारी और जो ये बचे हुए 3-4 दिन हैं उसमें क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि जो अंतिम के दिन होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों मैं आज अपनी बात एक कहानी के माध्यम से, एक छोटी सी कहानी है 2 मिनट की, 2 मिनट का आप लोगों का समय लूँगा, उसके माध्यम से मैं आप तक अपनी बात पहुंचाना चाहूँगा। एक किसान होता है, वो क्या करता है कि काफ़ी मेहनत करता है और उसके मेहनत के फलस्वरूप क्या होता है कि जो उसकी खेती की ज़मीन होती है वो बढ़ती जाती है। पहले उसके पास 2 खेत होते हैं, फिर धीरे धीरे करके काफ़ी सारे खेत वो बना लेता है। तो सोचता है कि क्यों ना एक कोई सहयोगी रखा जाए और जिससे थोड़ा सा मेरे को ही मदद मिले और मेरे को भी थोड़ा सा आराम मिल जाए। तो क्या करता है कि एक छोटा सा इंटरव्यू टाइप का लेता है, ठीक है, लोगों से। तो काफ़ी सारे लोगों से बातचीत करता है कि तुम कैसे मेरी मदद करोगे, क्या करोगे, लेकिन उसको लोग पसंद नहीं आते। उसी दौरान क्या होता है, एक नवयुवक आता है उनके पास और वो उनका इंटरव्यू लेते हैं। तो उससे पूछते हैं कि आप मेरी मदद कैसे करोगे। तो वो एक वाक्य बोलता है, वो ये बोलता है कि मेरी एक खासियत है कि जब तूफान भी आए तब भी मैं चैन की नींद सो सकता हूँ। सुनने में बड़ा अटपटा लगता है किसान को, लेकिन बोलता है कि ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, ट्राई करते हैं। तो उसको अपने साथ रखता है, दोनों मिलकर खूब मेहनत करते हैं। एक दिन क्या होता है कि खूब तेज आंधी तूफान आता है। तो वो जो किसान होता है वो अपने घर से दौड़ते दौड़ते अपनी खेतों की तरफ आता है और देखता है कि वो जो लड़का रहता है, जो वो नवयुवक रहता है, वो सोता रहता है। तो वो बड़ा परेशान हो जाता है कि भाई इतना आंधी तूफान आ रहा है, इसको जानवरों को बांधना चाहिए और खेतों के लिए कुछ इंतजाम करना चाहिए, बचाव के कुछ इंतजाम करने चाहिए। तो उसके बाद क्या करता है, वो खेतों के तरफ जाता है। तो जो जो इंतजाम करने होते हैं वो ऑलरेडी उसको किए हुए मिलते हैं और जो जानवर होते हैं वो नियत स्थान पर उसको बंधे हुए मिलते हैं। वो वापस आता है और उस नवयुवक को गले से लगा लेता है और बोलता है कि मैं तुमको रखा, ये तुमने सही साबित किया। तो वो बोलता है कि आप याद करिए, मैंने आपको कहा था कि जब तूफान आए तब भी मैं चैन की नींद सो सकता हूँ, ये मेरी विशेषता है। और वो ये कहता है कि मैं उस समय का इंतजार नहीं करता जब विपत्ति आए, मैं विपत्ति के लिए पहले से तैयारी करने पर यकीन रखता हूँ। प्यास लगने पर या आग लग जाने पर कुआं खोदने वाला काम नहीं करता। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कहानी वो हमको एक संदेश देती है कि आप तैयारी पहले से करके रखिए, क्योंकि जब आग लग जाएगी तब कुआं खोदने से कुछ नहीं होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर निगेटिव नहीं लेंगे कि आप ये मत सोचिएगा कि 3-4 दिन बचे हैं और हमको सर ऐसा कहानी सुना रहे हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो रविवार का एग्ज़ाम है उसके लिए आप अभी से मेंटल स्टेटस अपना बना के रखिए, मेंटेन करके रखिए। ठीक है, तो हम अब देखते हैं कि ये जो 3-4 दिन है उसमें हमको क्या करना है और उन 3 घंटों में क्या करना है। ठीक है, तो ये जो 4 दिन है, आज कौन सा दिन है, मंगलवार है, तो वो ये तो गया, आज समझ लीजिए बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है तो ये जो 4 दिन है उसमें आपको केवल एक चीज करना है और वो करना है रिवीजन। क्या करना है आपको? रिवीजन। ठीक है, आपने जितना भी पढ़ा है 200 अंकों के लिए आपने जितनी भी पढ़ाई की है, मुझे नहीं मालूम 1 दिन पढ़े हो, 2 दिन पढ़े हो, 1 हफ्ते पढ़े हो, 15 दिन पढ़े हो, उस पर आपको यकीन रखना है, भरोसा रखना है और आपको उसका क्या करना है? रिवीजन करना है। नई चीज आपको नहीं पढ़नी। और मैं आपको फिर से एक चीज़ बोल रहा हूँ कि ये मेरी सलाह है, इसको मानना और नहीं मानना पूरी तरह से आप पर है, लेकिन मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको नई चीज़ नहीं पढ़नी, केवल रिवीजन करनी है। केवल आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। जो भी आपने पढ़ा अब तक, लगभग 2 माह से हम लोग पढ़ रहे हैं इसके लिए, महिला पर्यवेक्षक के लगभग मेरे को जैसा याद आ रहा है। तो इन 2 महीनों में आपने जो भी पढ़ा, जितना भी पढ़ा, उसका रिवीजन करो आप। ठीक है, क्योंकि जो पढ़ा हुआ अगर आप गलती कर लिए, ठीक है, तो फिर आप वहां से रिकवरी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करिए, इन 4 दिनों में रिवीजन करिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूं उन 3 घंटों में क्या करना है। ये मैं
चाहता तो इसको बहुत लंबा चौड़ा मैं आपको बता सकता था, ठीक है। संपरीक्षक के लिए ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है कि क्या नहीं करना चाहिए, वो सारे इसमें लागू होंगे, तो वो वीडियो आप एक बार और देख लेंगे। बस आप ये मानेंगे कि जो मैं संपरीक्षक के लिए बोल रहा हूँ वो आपको महिला पर्यवेक्षक लेके चलना है। वहाँ पर भी 200 प्रश्नों का 200 अंकों की परीक्षा होनी थी और यहाँ पर भी 200 अंकों की परीक्षा होनी है, ठीक है। तो वो आप वीडियो एक बार और देख लीजिए। ये जो 3 घंटा है वो आपकी सारी तैयारियों पर भारी पड़ने वाला है। मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं कि ये जो 3 घंटा है यहां पर आपको परफॉर्म करना है। परफॉर्म करना है मतलब अपना जो आपका दिमाग है उसको संतुलित रखना है। हर प्रश्न को आपको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से करना है और जो गोला लगाना है, ठीक है, जो गोला लगाना है वो बहुत सावधानी से लगाना है। मैंने संपरीक्षक एग्जाम में बताया था कि कम से कम 24 घंटे पहले पढ़ना छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन चूंकि आप लोग मातृशक्ति हैं, आप लोग करेंगे वही जो आपका मन चाहेगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कम से कम 12 घंटे पहले, ठीक है, कम से कम 12 घंटे पहले आप पढ़ना छोड़ दीजिए। अपने आप पर पूरा विश्वास रखिए और इन 3 घंटों में बहुत अच्छे से परफॉर्म करिए। पानी वगैरह अपने साथ रखिए और सारी चीज़ आप एक दिन पहले से तैयार करके रखिए। जो चीज़ें वहाँ पर ले जानी है आपको, उस दिन सवेरे के लिए कोई काम छोड़कर मत रखिए, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि जो रिवीजन वाला पार्ट है उसमें आप मैथ्स, अगर मैथ्स है तो आप केवल फार्मूला का रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। अगर आपने इंग्लिश पढ़ा है तो इंग्लिश में भी फार्मूला ही होता है, यहाँ पर भी फार्मूला कर लीजिए, ठीक है। हिंदी में नियम का रिवीजन कर लीजिए, नए प्रश्न मत लगाइए, नियम का रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। जो आपने महिला बाल विकास पर्यवेक्षक वाला पढ़ा होगा, इसमें जो याद करने वाली चीज़ें हैं, अब थ्योरी तो चूंकि आप पढ़ लिए होंगे, जो याद करने वाली चीज़ है मतलब जो डेटा है, डेटा समझ रहे हैं ना, इसको आप रिवीजन करिए, डेटा रिवाइज करिए। अब कॉन्सेप्ट समझने का, कॉन्सेप्ट को पढ़ने का समय गया, ठीक है। तो आप डेटा को रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद जो जीएस वाला पार्ट है, जीएस वाला 120 अंक का, तो वहां पर भी आप थ्योरी मत पढ़िए, थ्योरी मत पढ़िए अब, ठीक है। अब 4 दिन थ्योरी मत पढ़िए। यहां पर भी जहां जहां पर याद करने वाला है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वहां पर हाइलाइटर लगा के रखा होगा, तो केवल उसको पलटते जाइए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 घंटे जो अपना कॉन्फिडेंस बनाकर और जो अपनी एनर्जी बचाकर रखेगा वो सफल होगा और बाकी सारे लोग असफल होंगे, क्योंकि 3 लाख लोगों ने फॉर्म डाला है और 100 पोस्ट आपके लिए है। 100 पोस्ट तो उन लोगों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, लेकिन 100 पोस्ट बहुत होता है। 3 लाख नहीं 30 लाख लोग भी दिलाएंगे ना, और अगर आपने मन से तैयारी की है तो उस 100 में आपका नाम जरूर आएगा, ठीक है। तो मेरी आप सब बहनें हैं, ठीक है। तो मैं अपने बहनों से निवेदन करता हूं कि जो भी सलाह मैं आप लोगों को देता हूं बहुत दिल से देता हूं, और मुझसे अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो जाया करे तो आप कृपया माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।